बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेडनेसडे 10 सितंबर है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां रूस के यूक्रेन पर हमलों के दौरान एक से ज्यादा ड्रोन्स पोलैंड की टेरिटरी के अंदर दाखिल हो गए और अथॉरिटीज के मुताबिक ना सिर्फ पोलैंड की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए बल्कि डीप इनसाइड पोलैंड तक ये जो रशिया के ड्रोन्स थे ये डीप इनसाइड पोलैंड तक पहुंच गए। ये पहली मर्तबा नहीं है। आपको मालूम है कि इस 3.5 साल से जायद की जंग के दौरान मुतअद्दिद मर्तबा ये जो नेटो की एयर स्पेस है इसकी वायलेशन रशिया के ड्रोन्स की जानिब से सामने आ चुकी है। कभी रोमानिया की टेरिटरी में, कभी पोलैंड की टेरिटरी में, लेकिन इस मर्तबा जो पोलिश अथॉरिटीज हैं वो कुछ ज्यादा संजीदा हैं इन ड्रोन्स को लेकर, क्योंकि एक तो ये 1, 2, 3 ड्रोन्स नहीं थे बल्कि जिस तरह की तस्वीर जारी की जा रही हैं, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया गया पोलिश अथॉरिटीज की जानिब से, लेकिन जिस तरह की तस्वीर गर्दिश कर रही है मैं आपको दिखा रहा हूं, तो इन तस्वीर से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये 5 से ज्यादा ड्रोन्स थे। तो ये 5 से ज्यादा अगर ड्रोन्स थे, अगर गलती हो तो एक आधा ड्रोन जो है वो नेटो की टेरिटरी क्रॉस कर जाता है। और इस 3-3.5 साल से जायद की जंग के दौरान कोई भी ऐसी मिसाल नहीं है। अगर रोमानिया के अंदर भी दाखिल हुआ रशिया का ड्रोन तो वो एक ड्रोन था। अगर पोलैंड के अंदर भी दाखिल हुआ, इवन के गुज़िश्ता दिनों भी पोलैंड की एयर स्पेस की वायलेशन जो है वो रिपोर्ट की गई थी, लेकिन एक ड्रोन जब भी दाखिल हुआ जो नेटो टेरिटरी है उसके अंदर अगर रशिया का ड्रोन दाखिल हुआ तो एक आधा ड्रोन दाखिल हुआ, जिसको कहते हैं कि जी गलती से ये एयर स्पेस की वायलेशन हो गई। तो आर्टिकल 5 का इतलाक जो है वो यहां पर नहीं बनता, लेकिन पोलिश अथॉरिटीज की तरफ से ये कहा जा रहा है और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां भरी पड़ी हैं, इजलास तलब कर लिया है जो पोलैंड की अथॉरिटीज हैं। पोलिश अथॉरिटीज ने ये कहा कि ये जानबूझकर रशिया से गलती नहीं हुई, इस मर्तबा रशिया ने जानबूझकर नेटो टेरिटरी पर हमला किया है, पोलैंड पर हमला किया और डीप इनसाइड पोलैंड ये ड्रोन्स जो हैं वो रशिया के पहुंच गए हैं, जिनमें से कुछ को मार गिराया पोलैंड ने, लेकिन कुछ जो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर तो उनमें ये भी देखा जा सकता है कि धमाके भी रिपोर्ट हुए हैं और कुछ गाड़ियों को भी आग लगी हुई। मैंने कुछ इस तरह की वीडियोस देखी हैं जो कि तस्दीक उनकी नहीं की जा सकती आने वाले चंद घंटों में। जो पोलिश अथॉरिटीज हैं जो इस वक्त इन्वेस्टिगेट भी कर रही हैं, साइट्स पर पहुंचने की कोशिश भी कर रही हैं और इन ड्रोन्स की साख्त का पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। और पोलैंड के जो सरबराह हैं, जो पोलैंड के नए सदर हैं जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों डोनाल्ड ट्रंप से भी व्हाइट हाउस के अंदर मुलाकात की, उन्होंने एक सिक्योरिटी इजलास, हाई लेवल सिक्योरिटी इजलास तलब कर लिया है और जो सिक्योरिटी है उसको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। ना सिर्फ पोलैंड के अंदर ये एयर डिफेंस सिस्टम्स एक्टिवेट हैं बल्कि जो बेलारूस का बॉर्डर है, पोलैंड और बेलारूस आपको मालूम है कि बॉर्डर शेयर करते हैं, तो उस बॉर्डर को भी पोलैंड की जानिब से बंद कर दिया गया क्योंकि जुमे से यहां पर फौजी मशकें स्टार्ट होंगी हैवी किस्म की। बेलारूस और रशिया ये मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, तो इन मिलिट्री ड्रिल्स के पेश नजर पोलैंड की जानिब से बेलारूस के बॉर्डर को बंद किया गया है, क्योंकि इस मर्तबा इन्हें यह भी खदशा और खतरा है, ये जो नेटो कंट्रीज हैं, पोलैंड है या फिर लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, ये जो बाल्टिक स्टेट्स हैं, इनको ये खतरा और खदशा है कि जितनी बड़ी ये मिलिट्री ड्रिल्स इस मर्तबा बेलारूस और रशिया की जानिब से की जा रही है, तो इन्हें ये लगता है कि ये सवाल की गैप के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे या फिर ये नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेंगे। और पोलिश अथॉरिटीज की जानिब से ये कहा गया कि ये रशिया ने एक टेस्ट किया है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, नेटो टेरिटरी को, कि ईस्टर्न फ्लैंक कितना मजबूत है, तो रशिया की जानिब से टेस्ट किया जा रहा है और रशिया जो है वो किसी बड़े हमले की तैयारी जो पुतिन है उसकी जानिब से की जा रही है और ये सवाल की गैप को कंट्रोल करने की कोशिश भी इनकी जानिब से की जा सकती है। सवाल की गैप का मैंने आपको मुतअद्दिद मर्तबा बताया है कि सवाल की गैप जो है ये पोलैंड की टेरिटरी बनती है। अब एक तरफ सवाल की गैप के पोलैंड है, दूसरी जानिब लिथुआनिया है, दोनों नेटो कंट्रीज हैं, तीसरी जानिब बेलारूस है और चौथी जानिब रशिया है। ये जो क्लिनिनग्राड है ये रशिया का रीजन है जिसका लैंड बॉर्डर, ये क्लिनिनग्राड जो है वो रशिया है, लेकिन लैंड बॉर्डर इसका मेन लैंड रशिया से नहीं मिलता। बहरहाल बड़ा मजबूत है ये क्लिनिनग्राड जो रशिया का रीजन है, ये बड़ा तगड़ा किस्म का रीजन है। जाहिर है कि नेटो टेरिटरी से घिरा हुआ है तो इसको रशिया ने बहुत ज्यादा पावरफुल बनाया हुआ है। तो अब नेटो कंट्रीज, ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो इन स्ट्राइक्स को कोई गलती की नजर से नहीं देख रहे, तो नेटो कंट्रीज जो हैं वो इसको देख रहे हैं कि टेस्ट कर रहा है
रशिया जो है वो नेटो की पावर को और नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक को रशिया की जानब से टेस्ट किया जा रहा है। तो क्या पोलैंड या फिर ये जो नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक है ये इस टेस्ट में पास हुआ है? क्या तमाम के तमाम ड्रोन्स को मार गिरा है पोलैंड ने? मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में जब ये खबर सामने आई तो ये जो पोलिश अथॉरिटीज हैं इनके सोशल मीडिया पेज के ऊपर ये लिखा गया कि जी हमें यूक्रेन के ऊपर रिपोर्ट हो रहे थे ना हमले, वेस्टर्न यूक्रेन पर, लवीव वाली साइड पर मुतअद्दिद हमले, डोनेट्स्क रीजन ईस्टर्न यूक्रेन पर भी रशिया के हमले रिपोर्ट हुए हैं। आगे चलकर आपको तफसीलात बताऊंगा। तो जो पोलिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने पेज के ऊपर ये लिखा कि यूक्रेन ने हमें इन्फॉर्म किया कि जी रशिया के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ ड्रोन्स जो हैं वो आपकी टेरिटरी के अंदर दाखिल हुए हैं, तो आप जो हैं वो अलर्ट हो जाएं। अब ये जो पैगाम था इसको इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पोलिश अथॉरिटीज की जानिब से डिलीट कर दिया गया है, उड़ा दिया गया है इस पैगाम को। यानी कि यूक्रेन की जानिब से नेटो मुल्क पोलैंड को और ईस्टर्न फ्लैंक को अलर्ट किया गया कि जी ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ ड्रोन जो हैं वो आपकी टेरिटरी में एंटर हो रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाएं। तो ये है नेटो का ईस्टर्न फ्लैंक जिसका भांडा खुद जो पोलिश अथॉरिटीज हैं उन्होंने फोड़ दिया था। और दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि यूक्रेन इतना चौकन्ना कैसे है कि जब ड्रोन्स हवा में थे तो इनकी जानिब से पोलैंड को अलर्ट भी कर दिया गया कि जी रशिया के ड्रोन हमले रिपोर्ट हो रहे हैं और कुछ जो ड्रोन्स हैं वो आपकी टेरिटरी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, इसको मार गिराओ इन ड्रोन्स को। तो क्या यूक्रेन ने तो कोई तखरीबकारी नहीं की? क्योंकि यूक्रेन की जानिब से इस तरह की तखरीबकारियां जैसे नॉर्थ स्ट्रीम को उड़ा दिया जाना या फिर इस तरह के हमले करके रशिया पर इल्ज़ाम आयद करना और रशिया पर हमले करके यूरोप पर इल्ज़ाम आयद करना, तो इस तरह की तखरीबकारियां यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के लिए कोई नई बात नहीं है कि इसने खुद नेटो टेरिटरी के अंदर ये जो 5-7 ड्रोन्स हैं वो इसकी जानिब से छोड़ दिए गए हों, ताकि यहाँ पर आर्टिकल 5 को लेकर अगर 5 ड्रोन्स हैं तो फिर तो आर्टिकल 5 बनता है। और मैं आपको बता दूं कि पोलिश अथॉरिटीज की जानिब से जो मार्क रुता हैं नेटो के चीफ, उनको भी ब्रीफ किया गया है और उनको बताया गया और ये यकीन दिलवाने की कोशिश की गई है कि ये कोई गलती नहीं हुई रशिया से, क्योंकि 5 से ज्यादा ड्रोन्स थे और ये कोई नेटो टेरिटरी के अंदर दाखिल होकर ये गिर नहीं गए खाली एरियाज के अंदर, बल्कि तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि डीप इनसाइड पोलैंड, जो पोलैंड के शहर हैं, वहां तक ये ड्रोन्स जो हैं वो पहुंचने का कहा जा रहा है पोलिश अथॉरिटीज की जानिब से। और सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारी वीडियोस भी गर्दिश कर रही हैं, सार्फिन की जानिब से ये वीडियोस वगैरह शेयर की जा रही हैं जो पोलैंड के सार्फिन हैं। बहरहाल नेटो की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल आर्टिकल 5 के तलाक से मुतल्लिक कोई रद्द-ए-अमल नेटो की जानिब से सामने नहीं आया। माजी में जब भी इस तरह की खिलाफ वर्जियां सामने आई तो नेटो की जानिब से ये कहा गया कि जी एक आधा ड्रोन था और गलती से एयर स्पेस क्रॉस कर गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो इस मरतबा तो ये स्टेटमेंट भी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये एक आधा ड्रोन नहीं था। मैंने आपको बताया कि 5 तकरीबन या 5 से ज्यादा ड्रोन्स थे और ये डीप इनसाइड पोलैंड, जो कि नेटो टेरिटरी है, ईस्टर्न फ्लैंक है, तो उसकी खिलाफ वर्जी पर ये नेटो की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा वो आने वाले चंद घंटों में जो ही नेटो की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया वो आपके साथ शेयर कर दूंगा। बहरहाल ये जो हमले रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के ऊपर, तगड़े किस्म के हमले, इससे पहले डोनेट्स्क रीजन के ऊपर रशिया के हमले रिपोर्ट हुए थे, 4 हलाकतें और तकरीबन 16 जख्मी। उससे पहले मैंने आपको बताया था कि कीव के ऊपर रशिया के हमले रिपोर्ट हुए थे और 19 हलाकतें और मुतअद्दिद जख्मी वहां पर भी रिपोर्ट हुए थे। और कीव की जो बिल्डिंग है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स की बिल्डिंग है, वो भी निशाना बन गई थी रशिया के मिसाइल का, जिस पर यूक्रेन की जानिब से और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी जानिब से बहुत ज्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा था। अभी ये इतने बड़े बड़े हमलों के बाद ये एक और बड़ा हमला कि नेटो की टेरिटरी के अंदर भी जो रशिया के ड्रोन्स हैं वो दाखिल हो गए। ये जो हमला रशिया का रिपोर्ट हुआ, ये मैं आपको बता दूं कि इससे चंद घंटों कबल ये रिपोर्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर कि यूक्रेन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को असैसिनेट करने की कोशिश की। जब रशिया के सदर सोची में मौजूद थे, सोची के अंदर रशिया के सदर विजिट्स भी कर रहे थे, कुछ मीटिंग्स भी चेयर कर रहे थे, तो ऐन उस वक्त यूक्रेन के ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं सोची के अंदर। अच्छा, यूक्रेन की जानिब से ऑयल फैसिलिटी को टारगेट किया गया है, लेकिन सवालात यही पैदा हो रहे हैं कि जब पुतिन यहां पर मौजूद था तो यूक्रेन की जानिब से सोची को क्यों टारगेट किया गया? क्या यूक्रेन का टारगेट ऑयल फैसिलिटीज ही थी या फिर रशिया के सदर?
यूक्रेन का टारगेट था। खैर, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की जानिब से वीडियो पैगामात भी जारी किए जा रहे हैं, वीडियोस भी जारी की जा रही हैं। अच्छा, एयर स्पेस की वायलेशन हुई है, नेटो के एयर स्पेस की वायलेशन हुई है और पोलैंड के अंदर ड्रोन्स जो हैं वो एंटर हुए हैं। लेकिन तकलीफ इससे ज़्यादा हो रही है यूक्रेन के सदर को, और इसकी जानिब से बहुत ज़्यादा पैगामात, इसके ऑफिशियल्स की जानिब से बहुत ज़्यादा पैगामात कि देखो क्या हो गया, रशिया के 5 ड्रोन एंटर हो गए, कब तुम्हें होश आएगा, कब तुम आर्टिकल 5 जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करोगे। तो इस तरह की बातें इसके ऑफिशियल्स की जानिब से भी की जा रही हैं और इसकी जानिब से भी जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी तवज्जो मरकूज करवाने की कोशिश की जा रही है कि आप कब रशिया को प्रेशराइज करेंगे, हम तो इंतजार कर करके थक गए, इतने बड़े बड़े हमले रशिया के रिपोर्ट हो गए, इवन कि मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स की बिल्डिंग को भी रशिया की जानिब से टारगेट कर दिया गया, एटलीस्ट पाबंदियां तो आयद कर दो। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से व्हाइट हाउस के अंदर सवाल पूछा गया था, सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि जी रशिया का हमला रिपोर्ट हो गया, जब कीव के ऊपर रशिया का हमला रिपोर्ट हुआ तो ये तब सवाल पूछा गया था डोनाल्ड ट्रंप से कि जी रशिया का इतना बड़ा हमला रिपोर्ट हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स की बिल्डिंग को टारगेट कर दिया गया, रूस की जानिब से 19 हलाकतें और इतने जख्मी रिपोर्ट हो गए, पाबंदियां क्या एक्सपेक्ट की जानी चाहिए, आप पाबंदियां आयद करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया और पुतिन से टेलीफोन पर बात करने को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, ये सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Are you ready to move to the second phase of sanctions against Russia or punishing Putin? Look, we're going to get it done. The Russia-Ukraine situation, we're going to get it done. I have confidence we're going to get it done. Think of it. I got 7 done, all of which were impossible to do. If you look at any one of the 7, you know them, I don't have to go through them. Many of them were impossible. One was 31 years, 10 million people killed. One was 34 years with 8 million people killed. How about the Congo? They lost 9 million people, and it went on for years with Rwanda. All settled. Everybody happy. The one that I thought would have been for me the easiest because of Putin. I thought that would have been, it's not turned out that way, but we're going to get it settled. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिसने सहाफ़ियों के सवालात पर ये जवाबात दिए कि हाँ, पाबंदियों का तो अमेरिका की जानिब से सोचा जा रहा है, सैंक्शंस, टैरिफ्स वगैरह, ना सिर्फ रशिया पर बल्कि उन कंट्रीज़ पर भी जो भारत और चाइना जैसे कंट्रीज़ हैं जो रशिया के साथ कारोबार कर रहे हैं, तो उन पर सैंक्शंस वगैरह, टैरिफ्स वगैरह भी आयद किए जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से बात करूंगा, टेलीफोन पर बात करूंगा, और ये मेरी जंग नहीं है, इसमें अमरीकी नहीं मर रहे, इसमें रूसी और यूक्रेनी मर रहे हैं, मैंने इतनी जंगें बंद करवाई, वही बातें इसकी जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से की गई। और वो रद्द अमल नहीं था, अगेन जो रद्द अमल यूक्रेन और यूक्रेन के जो एलाइज हैं उनकी जानिब से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। हाँ, मैक्सिमम मैंने आपको बताया था कि पाबंदियां आयद कर दी जाएंगी, सैंक्शंस आयद कर दी जाएंगी रशिया के ऊपर, और रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि जो दिमित्री पेस्कोव हैं रशिया के क्रेमलिन के तर्जमान, उनकी जानिब से कहा गया कि सो व्हाट, कोई नई बात करो, पाबंदियां तो हम जो हैं वो इतनी ज़्यादा झेल रहे हैं कि इस 3.5 साल से ज़ायद की जंग के दौरान इन्होंने और किया क्या है, पाबंदियां आयद की हैं रशिया पर। ना सिर्फ क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव, बल्कि ब्रिक्स का समिट हुआ, ये वर्चुअल समिट था जिसमें पुतिन ने भी शिरकत की, और इस समिट के दौरान यही बातें की गई, जो अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हैं, जो सैंक्शंस और टैरिफ्स वाली पॉलिसीज़ हैं, इनको हदफ तनकीद बनाया गया। जो ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब से, स्पेशली चाइना के सदर की जानिब से, ब्राज़ील के सरबराह जो लूला डी सिल्वा हैं, उन्होंने तो कैरेबियन सी की भी और वेनेजुएला की भी बात की है। वो अगली वीडियो के अंदर इस टॉपिक पर जब हमारी बात होगी तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। बहरहाल सैंक्शंस का रशिया ने कहा कि हमारे ऊपर कोई असर, कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ता कि अगर इनकी जानिब से सैंक्शंस आयद कर दी जाएं। अच्छा, एक इजलास जो है वो यूक्रेन के सदर ने भी चेयर किया, अपने फौजियों को मेडल्स वगैरह दिए, और यहाँ पर गुफ्तगू करते हुए यूक्रेन के सदर ने अपने मुल्क के दिफा को लेकर, अपने मुल्क के डिफेंस को, एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर, फ्रंट लाइन्स की सूरत हाल को लेकर इसने तबादला ख्याल किया कि अपने मुल्क को हमने किसी भी सूरत रशिया के हमलों से महफूज बनाना है और अपनी टेरिटरीज को रशिया से वापस लाना है। ये यूक्रेन के सदर की जानिब से बहकी बातें, जो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बान, उनकी जानिब से कहा गया कि जी यूक्रेन को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जा चुका है।
एक टुकड़ा वो है जो कि रशिया कंट्रोल कर चुका, डोनेट्स्क रीजन, लुहांस्क रीजन, ज़ैपोरिज़िया और खिर्सन। और ये हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अमेरिका भी और यूरोप भी और यूक्रेन भी ये जो टेरिटरीज हैं वो रशिया को देने के लिए तैयार हो गया है। अब सिर्फ फैसला ये होना है कि जी ज़ैपोरिज़िया और खिर्सन भी देना है या फिर ये सिर्फ जो डॉनबास रीजन है वो रशिया को दिया जाएगा, ये आने वाले दिनों में फैसला हो जाएगा। दूसरा टुकड़ा, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दूसरा टुकड़ा वो है जो कि वेस्ट के कंट्रोल में होगा। यूक्रेन जो है वो वेस्ट के कंट्रोल में होगा। नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज के जो ट्रूप्स हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद होंगे, अमेरिका के लोग यूक्रेन के अंदर मौजूद होंगे, और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनकी माइनिंग वगैरह अमेरिका की जानिब से की जाएगी। तो एक हिस्सा रशिया के पास, एक टुकड़ा वेस्ट के पास, अमेरिका और यूरोप के पास, और दरमियान में ये जो येलो टुकड़ा आपको नजर आ रहा है, तो हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये होगा बफर जोन, और फिर ये यूक्रेन जो है वो 3 टुकड़ों में तकसीम हो जाएगा। तो इस यूक्रेन को डिफेंड करने की बात यूक्रेन के सदर की जानिब से की जा रही है। तो यूक्रेनियों का ख्याल करते हुए यूक्रेन के सदर को ये जंग जो है वो बहुत पहले बंद कर देनी चाहिए थी, लेकिन ये इंतजार भी कर रहा है और ये कोशिश भी कर रहा है कि नेटो को किसी तरह इस जंग के अंदर ड्रैग कर लिया जाए, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को गुस्सा आ जाए और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पुतिन के साथ सीधे हो जाएं। और अब ये जो काम किया गया इस पर ना रशिया का रद्द-ए-अमल सामने अभी तक नहीं आया। इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो पोलैंड के अंदर इतने सारे ड्रोन्स चले गए, तो रशिया क्या कहेगा कि ये गलती से चले गए या फिर यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया जाएगा रशिया की जानिब से कि यूक्रेन का काम है, हमें आपस में लड़वाने के चक्कर में यूक्रेन ये काम कर सकता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आएगा। और जो सोची पर हमला हुआ, जो यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया, उस वक्त जब पुतिन जो है वो सोची के अंदर मौजूद थे, तो इस मामले पर भी क्रेमलिन का रद्द-ए-अमल अभी तक सामने नहीं आया कि क्या पुतिन जो हैं वो इस हमले में बचे हैं, क्या वो उस वक्त सोची के अंदर मौजूद थे जब यूक्रेन का ये हमला रिपोर्ट हुआ सोची के ऊपर। कुछ रिपोर्ट्स हैं कि पुतिन निकल चुके थे, लेकिन कुछ ज़्यादातर जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बता रही हैं कि पुतिन उस वक्त सोची के अंदर ही मौजूद थे और यूक्रेन जो है वो पुतिन को ही टारगेट करना चाहता था। जो ही रद्द-ए-अमल सामने आया इन तमाम मामलात पर, तो वो अगली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।